तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरएस प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 21 मई दिन रविवार के करंट अफेयर्स की, यानी कि संडे स्पेशल लेकर आ गया हूं। तो वीडियो पर डे सुबह 6 बजे आपको मिल जाती है। तो चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पर डे अपडेट मिल जाती है। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि हाल ही में ओक्ला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो हाल ही में ओक्ला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर जो है वो कतर रहा है। कौन रहा है? कतर रहा है, जहां पर जो है 189.98 MBPS यानी कि 189.98 जो है MB प्रति सेकंड रही है स्पीड। तो किसके द्वारा यह जारी किया गया? तो ओक्ला द्वारा, ठीक है, जिसमें जो है दूसरा स्थान UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का रहा, जिसमें 175.34 MBPS प्रति सेकंड रहा। और भारत की रैंकिंग जो है वो 60वें नंबर पर रही, जहां पर जो है 36.35 MBPS, ठीक है, स्पीड रही। किसके द्वारा यह जारी किया गया? तो ओक्ला के द्वारा जारी किया गया। तो जो ओक्ला है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2006 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2006 को जो है ओक्ला की स्थापना हुई थी, ठीक है। कहाँ पर? तो जो है ओक्ला की स्थापना हुई थी। तो डेवलपर जो हैं इसके वो जिक डेविस, ठीक है, जिफ डेविस जो है इसके डेवलपर थे, किसके? ओक्ला के। और यह जो है 11 भाषाओं में उपलब्ध है। कितनी भाषाओं में? 11 भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और कतर जो है वो, कतर की कैपिटल जो है वो क्या है? दोहा है, ठीक है। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा है। और जो प्रधानमंत्री हैं खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी हैं, कहाँ के? कतर के, ठीक है। और बात करते हैं UAE की, ठीक है। तो UAE की कैपिटल जो है वो अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी है, ठीक। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं, कहाँ के? UAE के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों को नियुक्ति मिली है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो है 2 नए जजों को नियुक्ति मिली है। कितने? 2 नए जजों को। कुल मिलाकर अब कितने जज हो गए हैं? तो 34 जज हो गए हैं वर्तमान में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक। और इसमें जो है 50वें नंबर पर जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं वो जो हैं DY चंद्रचूड़ हैं। और 49वें नंबर पर जो है UU ललित थे, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और पहले नंबर पर जो थे वो HJ कानिया थे। कौन थे? HJ कानिया जो है वो पहले नंबर पर थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर कि चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया है। तो चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने जो है ऑपरेशन करुणा जो है चलाया है। क्या चलाया है? ऑपरेशन करुणा नाम से अभियान चलाया है। किसने? भारत ने। कहाँ के लिए? तो चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार में, ठीक है। तो जो म्यांमार है इसकी कैपिटल जो है नेपीदा है। क्या है? कैपिटल जो है नेपीदा है। और जो करेंसी है वो क्यात है। और जो राष्ट्रपति हैं 10वें नंबर के म्यांमार के वो विन मिंथ हैं। कौन है? विन मिंथ जो है वो राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? म्यांमार के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फोर्थ नंबर कि नए संसद भवन का उद्घाटन हाल ही में कब होगा। तो नए संसद भवन का उद्घाटन हाल ही में 28 मई को होगा। कब होगा? 28 मई को जो है संसद भवन का उद्घाटन होगा, ठीक। और जो इसके पहले पुराना संसद भवन था, ठीक है, उसके वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जो है वास्तुकार थे किसके? पुराने संसद भवन के, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 1921 में शुरू हुई थी, ठीक। और उस समय जो है ब्रिटिश शासनकाल था, तो 1947 तक जो है ब्रिटिश शासनकाल के रूप में जो है संसद भवन रहा। और उसके बाद जो है 1950 में जो है भारत को यह जो है संसद भवन स्वीकृति मिली। और कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो 28 मई को जो है संसद भवन का उद्घाटन होगा, ठीक। तो जो संसद भवन है इसको जो है बनाने में कुल 28 महीने लगे। कितने महीने? कुल 28 महीने लगे जो नया संसद भवन तैयार हुआ, ठीक, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
5th नंबर कि हाल ही में टिकटॉक से प्रतिबंध हटाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो हाल ही में टिकटॉक से प्रतिबंध हटाने वाला पहला अमेरिकी राज्य जो है मोंटाना बना है। कौन बना है? मोंटाना बना है। ठीक है, तो जो टिकटॉक है इसकी स्थापना यानी शुरुआत सितंबर 2016 में हुई थी। कब? सितंबर 2016 में। और 2017 में इसको जो है बाइट डांस द्वारा जो है चीनी डेवलपर जो है बाइट डांस द्वारा जो है इसको पूरे विश्व में चलाया गया। कब? 2017 में। और इसको बनाया कब गया? 2016 में। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर कि सतत विज्ञान ईंधन का उपयोग कर पहली वाणिज्यिक यात्रा उड़ान कहां से कहां तक के लिए भरी गई है? तो सतत विमान ईंधन का उपयोग कर पहली वाणिज्यिक यात्रा उड़ान जो है पुणे से दिल्ली तक भरी गई है। कहां से कहां तक? तो पुणे से दिल्ली तक के लिए भरी गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि हाल ही में किस मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है? तो हाल ही में जो है तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र में जो है श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। कहाँ के लिए? तो तुलजा भवानी मंदिर, जो कि तुलजा भवानी मंदिर उस्मानाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? उस्मानाबाद जिले में जो है महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में तुलजा भवानी मंदिर है, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कि किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार हासिल करने के काबिल बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की घोषणा की है? तो किस राज्य के? तो मध्य प्रदेश राज्य के सरकार ने युवाओं को रोजगार हासिल करने के काबिल बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की घोषणा की है। किसने? तो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। कौन है? शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मंगू भाई पटेल जो है राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर भारत की सबसे बड़े 570 मीटर लंबे और 4.2 मीटर चौड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के सबसे बड़े 570 मीटर लंबे 4.2 मीटर चौड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन जो है वो तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, और यह स्काई वॉक पुल माम्बलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल को जोड़ेगा। कौन? यह स्काई वॉक पुल। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और तमिलनाडु की कैपिटल जो है वो चेन्नई है। क्या है? चेन्नई जो है तमिलनाडु की कैपिटल है। और जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन हैं और राज्यपाल RN रवि हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कि किस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित देश के पहले म्यूचुअल फंड को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किस कंपनी ने? तो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित देश के पहले म्यूचुअल फंड को लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने? HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने। तो जो HDFC मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1999 को हुई थी। कब हुई थी? 10 दिसंबर 1999 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो इसके वर्तमान में CEO हैं नवनीत मुनोत हैं। कौन है? नवनीत मुनोत जो है CEO हैं किसके? HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कि सतत नीली अर्थव्यवस्था के लिए वैज्ञानिक चुनौतियों और अवसरों पर 18 मई 2023 को G20 अनुसंधान एवं नवाचार पहल समूह सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो जो है दीव में। कहाँ पर? दीव में, दमन दीव में जो है आयोजित हुआ सतत नीली अर्थव्यवस्था के लिए वैज्ञानिक चुनौतियों और अवसरों पर 18 मई 2023 को G20 अनुसंधान एवं नवाचार पहल समूह सम्मेलन दीव में आयोजित हुआ। ठीक है, तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली यह जो है दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक कर दिया गया है। पहले अलग अलग था, इसलिए अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 है, ना कि 9 है। तो इन दोनों की कैपिटल यानी कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जो कैपिटल है वो दमन है। ठीक है, और इसको जो है बनाया कब गया? तो 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, और इसके जो प्रशासक हैं यानी यहाँ के प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं। कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो है वो प्रशासक हैं। ठीक है, और जो इसका न्यायिक क्षेत्र है, न्यायालयी क्षेत्र है वो बम्बई उच्च न्यायालय है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और किसके बीच परियोजना सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच जो है परियोजना सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है। ठीक, तो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग जो है इसकी स्थापना
5 अक्टूबर 2007 को हुई थी। कब हुई थी? 5 अक्टूबर 2007 को जो है स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो इसके मंत्री हैं यानी स्वास्थ्य मंत्री, इससे संबंध रखेंगे तो मनसुख मंडाविया हैं वर्तमान में। ठीक, बात करते हैं यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की। ठीक है, यानी कि WHO की। तो WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना जो है किसकी? WHO की 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की जो है स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं WHO के वो डॉक्टर टेड्रोस हैं। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस जो है वो अध्यक्ष हैं किसके? WHO के, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कि कौन सा देश एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 की मेजबानी करेगा? तो भारत देश करेगा। कौन करेगा? भारत देश जो है वो एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 की मेजबानी करेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, हाल ही में कौन सा भारतीय शहर वैश्विक स्तर पर 46 शहरों में वार्षिक आवास मूल्य वृद्धि में 6वें स्थान पर रहा है? तो मुंबई रहा है। कौन रहा है? मुंबई रहा है। हाल ही में जो है मुंबई भारतीय शहर वैश्विक स्तर पर 46 शहरों में वार्षिक आवास मूल्य वृद्धि में 6वें स्थान पर रहा है। ठीक, नेक्स्ट है 15 नंबर की केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र में कितने नए किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करेगी? तो केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र में 1100 नए किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करेगी। कितना? 1100। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कौन सी कंपनी 2030 तक भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में $12.7 बिलियन के निवेश करने की योजना बना रही है? तो अमेजॉन बेस सर्विस। कौन? अमेजॉन बेस सर्विस वेब सर्विस जो है कंपनी 2030 तक भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में $12.7 बिलियन के निवेश करने की योजना बना रही है। कौन? अमेजॉन वेब सर्विस। ठीक है, तो अमेजॉन वेब सर्विस की जो है स्थापना वो 3 मार्च 2006 को हुई थी। किसकी? अमेजॉन वेब सर्विस की स्थापना। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन सिएटल में स्थित है। और जो CEO हैं वो अदम सेलेस्की हैं। कौन है? अदम सेलेस्की जो है वो CEO हैं किसके? अमेजॉन वेब सर्विसेज के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की गई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है अभी गवर्नर वो शक्तिकांत दास हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है 2000 रुपए के, ठीक है, 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की गई है। यानी कि 2000 रुपए का नोट जो है वो बंद हो जाएगा। अंतिम तिथि जो है वो 30 सितंबर है। क्या है? अंतिम तिथि जो है 30 सितंबर है। यानी 30 सितंबर से पहले जो है 2000 की नोटों को बैंकों में जमा कर डालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर कि किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र पर 7 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो असम राज्य सरकार ने। किसने? असम राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र पर 7 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने? असम राज्य सरकार ने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और यह जो पहल वो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बरेली में 7 नाथों को जो है, ठीक है, जोड़ने के लिए जो है नाथ कॉरिडोर बनाया गया। वैसे ही असम राज्य में जो है नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट को जो है एक साथ जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक, तो असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंता बिस्वा शर्मा हैं और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। कहाँ के? असम के। ठीक है, और कैपिटल जो है वो दिसपुर है। और सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम राज्य में ही होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कि IER के अध्यक्ष प्रमोद भसीन को किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो IER के अध्यक्ष प्रमोद भसीन को जो है वो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका? भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। ठीक है, तो जो DSCI है यानी कि डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 22 अगस्त 2008 को हुई थी। कब हुई थी? 22 अगस्त 2008 को जो है DSCI की जो है स्थापना हुई थी, यानी कि डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका जो फाउंडर है यानी कि भारतीय डेटा सिक्योरिटी सुरक्षा परिषद के जो फाउंडर हैं, ठीक है, वो नेस्कॉम कंपनी है। कौन है? नेस्कॉम कंपनी है। और जो CEO हैं इसके जो है वो रामा वेदसिरी हैं। कौन है? रामा वेदसिरी जो है वो CEO हैं।
तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं जो नेस्कॉम कंपनी है, तो नेस्कॉम का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज होता है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी, ठीक है। और जो मुख्यालय है नोएडा और नई दिल्ली दोनों जगह पर है, ठीक है, संयुक्त रूप से। और संस्था जो है, ठीक है, यानी संस्थापक वो देवांग मेहता थे। कौन थे? देवांग मेहता जो है वो नेस्कॉम के संस्थापक हैं, ठीक है। और जो नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन आधिकारिक तौर पर 19 मई 2023 को कहाँ शुरू हुआ? तो G7 शिखर सम्मेलन आधिकारिक तौर पर 19 मई 2023 को जो है हिरोशिमा जापान में शुरू हुआ। कहाँ पर? हिरोशिमा जापान में जो है G7 का शिखर सम्मेलन आधिकारिक तौर पर 19 मई को शुरू हुआ। कहाँ पर? हिरोशिमा जापान में, ठीक है। तो जो G7 है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में जो है G7 की स्थापना हुई थी और इसमें जो है कुल 7 देश शामिल हैं, जिनमें जो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, USA, ठीक है। तो ये देश शामिल हैं और इसका जो है मुख्यालय कोई भी स्थान नहीं है, हर साल जो है जहाँ भी होता है वही मुख्यालय बन जाता है। तो अभी जो है 2023 में वो जापान में हो रहा है, जहाँ के प्रधानमंत्री जो है फुमियो किशिदा हैं, ठीक है। और कैपिटल जो है टोक्यो है, कहाँ की? जापान की, ठीक है। सबसे अधिक भूकंप कहाँ आता है? तो जापान में ही आता है। उगते हुए सूर्य का देश ही जापान को ही कहा जाता है, ठीक है। और हिरोशिमा में जो है वो 1945 में, कब? 1945 में जो है हिरोशिमा में जो है अमेरिका के द्वारा जो है बम विस्फोट भी किया गया था, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी में। यानी कि परमाणु बम का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया? तो जापान में किया गया, हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। तो यह जो है हमारा 21 मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।